भारत में कई बार ऐसे संगठन सामने आते हैं जो बाहर से तो अच्छे काम करने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाते हैं। ऐसा ही एक संगठन था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई। ये खुद को मुस्लिमों के हक की बात करने वाला, गरीबों की मदद करने वाला और ह्यूमन राइट्स का संगठन बताता था, लेकिन जांच में पता चला है कि इसके पीछे अहिंसा, कट्टरता और आतंकी गतिविधियों का सबसे बड़ा नेटवर्क था। पीएफआई ने 2047 तक भारत को एक खास तरीके से चलाने का सपना देखा था, लेकिन 2022 में भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने इसे जड़ से खत्म करने का फैसला किया। इस बड़े मिशन का नाम था ऑपरेशन ऑक्टोपस। यह ऑपरेशन इतनी चुपचाप और इतनी सफाई से हुआ कि पीएफआई को समझ ही नहीं आया कि उसके साथ आखिर हुआ क्या। कहानी की शुरुआत 27 सितंबर 2022 की रात से। 27 सितंबर 2022 की रात करीब 3 बजे दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में गहरा सन्नाटा था। सड़कें खाली और गलियां अंधेरी पड़ी थी। स्थानीय लोग सो रहे थे। उन्हें यकीन था कि उनका मोहल्ला इतना मजबूत है कि बिना उनकी मर्जी के पुलिस भी वहां नहीं घुस सकती। अचानक एक घर के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। घर के मालिक ने नींद में दरवाजा खोला तो सामने दिल्ली पुलिस के हट्टे कट्टे जवान खड़े थे, जो उसे तुरंत दबोचकर बाहर खड़ी गाड़ी में डाल ले गए। पत्नी की चीखें गूंजी, पड़ोसी जागे और बाहर निकले, लेकिन जैसे ही कुछ लोग गाड़ी के पीछे दौड़े, उन्हें पता चला कि पूरा इलाका घेर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल कमांडो और स्वाट टीम हर तरफ तैनात थी, जिससे कोई अंदर नहीं जा सकता था और ना ही कोई बाहर निकल सकता था। ये सिर्फ एक आदमी की गिरफ्तारी नहीं थी। उसी रात पूरे देश में कई शहरों में एक साथ ऐसा ही हो रहा था। दर्जनों लोग इसी तरह अपने घरों से उठाए जा रहे थे। ये लोग बाहर से बिल्कुल आम नागरिक लगते थे, दुकानदार, छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता, लेकिन जांच एजेंसियों के पास सबूत थे कि ये सब पीएफआई से जुड़े हुए थे। ये ऑपरेशन था ऑपरेशन ऑक्टोपस का दूसरा और आखिरी बड़ा चरण। इसका मकसद था पीएफआई के पूरे नेटवर्क को एक साथ खत्म करना, ताकि ये संगठन कभी दोबारा खड़ा ना हो सके। कहानी की शुरुआत होती है जुलाई 2022 से, जब बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना दौरे से ठीक पहले फुलवारी शरीफ इलाके में एक इमारत में संदिग्ध गतिविधियां पकड़ी गई थी। पुलिस को एक व्हाट्सएप मैसेज मिला जो भड़काऊ था। जांच आगे बढ़ी तो अहमद पैलेस नाम की एक जगह पर छापा पड़ा। वहां हथियार साफ किए जा रहे थे, ग्रेनेड्स गिने जा रहे थे। मौके पर पीएफआई से जुड़े लोग मिले, जिनमें सिमी के पूर्व सदस्य और एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी शामिल थे। सब चौंकाने वाली चीजें थी, और सबसे चौंकाने वाली चीज थी एक दस्तावेज, इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया। इसमें लिखा था कि 2047 तक, जब भारत आजादी के 100 साल मना रहा होगा, तब तक देश को इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाएगा। पूछताछ में कबूल किया गया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान हमला करने की साजिश थी। ये खबर दिल्ली पहुंची तो हड़कंप मच गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इसे गंभीर खतरा माना। जांच से पता चला कि पीएफआई अब एक संगठन से ज्यादा एक गहरे नेटवर्क में तब्दील हो चुका है। इसमें आतंकी फंडिंग, हवाला, रेडिकलाइजेशन और विदेशी लिंक्स शामिल थे। पीएफआई को सिमी का नया रूप माना जाता था, जो 2006 में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के संगठनों को मिलाकर बना था। ये खुद को सामाजिक कार्यकर्ता दिखाता था, स्कूल चलाता था, गरीबों की मदद का दावा करता था, ह्यूमन राइट्स की बातें करता था, लेकिन जांच में इसके पीछे हिंसा, कट्टरता और आतंकी गतिविधियां सामने आई। केरल में प्रोफेसर टीजे जोसेफ का हाथ काटने का केस, आईएसआईएस में शामिल होने वाले युवाओं का पीएफआई से जुड़ा दंगों में भूमिका, सबूत सभी जमा किए जा रहे थे। अजीत डोभाल ने 90 दिनों के अंदर पीएफआई को खत्म करने का वादा किया, लेकिन सीधा हमला जोखिम भरा था। पीएफआई ने खुद को अल्पसंख्यक हितों का चेहरा बना रखा था। बिना ठोस सबूत के एक्शन से दंगे भड़क सकते थे। इसलिए रणनीति बनी, पहले पीएफआई को मुस्लिम समाज से अलग थलग करना। जुलाई अगस्त 2022 में इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस हुई, जहां सूफी संतों और मुस्लिम विद्वानों ने पीएफआई जैसे कट्टर संगठनों को इस्लाम और देश के लिए खतरा बताया। पर्दे के पीछे आईबी और रॉ ने अपना काम शुरू किया।
पीएफआई नेताओं की हर हरकत पर नजर, फोन टैप, बैंक डिटेल्स, मीटिंग। 2 महीने में पूरा डोजियर तैयार। फिर चुनिंदा निडर पुलिस अफसरों की टीम बनी, वो भी केरल, कर्नाटक, यूपी जैसे राज्यों से। सितंबर में गुप्त मीटिंग्स, अमित शाह कर्नाटक गए, डोभाल कोची और मुंबई पुलिस से मिले। 21 सितंबर को दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग होती है। पीएम मोदी, अमित शाह, अजीत डोभाल और आईबी चीफ आपस में मुलाकात करते हैं। पीएम कुछ ऐसा कहते हैं जिससे सभी सन्न रह जाते हैं। आदेश देते हैं कि ऐसा काम करो कि सांप नहीं मर जाए लेकिन लाठी न टूटे। 22 सितंबर 2022 की आधी रात ऑपरेशन ऑक्टोपस शुरू होता है। एनआईए, ईडी और राज्य पुलिस ने 15 राज्यों में 93 जगह पर छापेमारी की, 106 से ज्यादा गिरफ्तारियां की। केरल में पीएफआई चेयरमैन ओएमए सलाम का घर तोड़ा गया। दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष परवेज अहमद को बिस्तर से उठाया। लैपटॉप, दस्तावेज सब मिले। बम बनाने के तरीके, हिट लिस्ट, विदेशी फंडिंग, सभी के सबूत मिले। पीएफआई समर्थकों ने बंद का ऐलान कर दिया। कुछ जगह हिंसा हुई, बसें जलाई गई, पेट्रोल बम फेंके गए, लेकिन एजेंसियां तैयार थी। रैपिड एक्शन फोर्स तैनात था। 27 सितंबर की रात दूसरा चरण हुआ। शाहीन बाग से मैसूर तक छापेमारी हुई। 170 से ज्यादा गिरफ्तारियां। पीएफआई का ढांचा बिखर गया था। 28 सितंबर 2022 की सुबह गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया कि पीएफआई और उसके 8 सहयोगी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, नेशनल वुमेन फ्रंट, रिहाब इंडिया फाउंडेशन आदि को यूएपीए के तहत 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। दफ्तर सील कर दिए गए हैं, बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं और सभी वेबसाइट ब्लॉक कर दी गई है। यह ऑपरेशन बिना गोली चलाए, बिना बड़े खून खराबे के पूरा हुआ। अजीत डोभाल की रणनीति, पीएम मोदी की इच्छा शक्ति और एजेंसियों की मेहनत से एक गंभीर खतरे को जड़ से उखाड़ फेंक दिया गया। पीएफआई का 2047 का सपना 2022 में ही खत्म हो गया। ऑक्टोपस के 8 हाथ काट दिए गए थे। इस ऑपरेशन पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।